Morning, students. Today we discuss Fatou lemma. It's most important. Let Fn be a sequence of non-negative measurable functions such that sequence Fn converges to F almost everywhere on E. Then integral F is less than equal to limit inferior integration Fn. देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरम या कौन सी लेमा किस टॉपिक के अंडर आता है, ताकि आपको स्टेटमेंट याद रखनी इजी हो जाए। जैसे हमारे पास हमने फर्स्ट बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम की थी, तो वो जो थी हमारी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस की जब हमने प्रॉपर्टीज की थी उसके अंडर आती है, उस टॉपिक के अंडर। तो उसमें जो हमने सीक्वेंस ली थी वो सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड और मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस थी। अब जो ये फातू लेमा है ये हमारा नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस जो है उनकी प्रॉपर्टीज के अंडर आता है। तो एफएन जो हमने सीक्वेंस लेनी है वो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस लेनी है, सच दैट जो सीक्वेंस एफएन है वो एफ को ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर लिया। तो अब इस केस में फातू लेमा में लिमिट और इंटीग्रल साइन हम नहीं कहेंगे कि वो इंटरचेंजेबल है। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ। एफ तो क्या है, लिमिट ही है एफएन सीक्वेंस की ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इंटीग्रेशन एफएन इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, बाहर नीचे लगने का मतलब लिमिट इंफीरियर इंटीग्रेशन ऑफ एफएन। प्रूफ देखो, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी अज्यूम सीक्वेंस fn converges to f everywhere on E। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि सीक्वेंस fn जो है वो हर जगह कन्वर्ज कर रही है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने ये अज्यूम कर लिया। क्यों ऐसा अज्यूम किया? क्योंकि जहां जिस सेट का मेजर 0 है, मींस जहां सीक्वेंस fn f को कन्वर्ज नहीं कर रही है उस सेट का मेजर क्या हो जाएगा, 0। और हमें पता है इंटीग्रल ओवर अ सेट ऑफ मेजर 0 इज 0। तो हमें तो यहाँ इंटीग्रल से डील करना है ना। तो जहां वो सीक्वेंस एफएन एफ को कन्वर्ज नहीं कर रही है उस सेट का मेजर 0, मींस जहां कन्वर्जेंस नहीं हो रही है जिन पॉइंट्स के लिए, उन पॉइंट्स के सेट का मेजर 0 और उस सेट के ओवर इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूं कि ई जो सेट था उसके मैंने दो सबसेट्स ले लिए F1 और F2, कि F1 जहां सीक्वेंस Fn F को कन्वर्ज कर रही है और F2 वो जहां सीक्वेंस Fn F को कन्वर्ज नहीं कर रही है। तो इसका मतलब मेजर ऑफ F2 क्या होगा, 0। और सेट E को आप क्या लिख सकते हो, F1 यूनियन F2 लिख सकते हो, है ना। और F2 का मेजर तो क्या हो गया, 0 ही बता रहे हैं हम। तो इंटीग्रेशन ओवर अ सेट E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर F1 यूनियन F2, क्योंकि F1 और F2 जो सेट समझ डिसजॉइंट है आपस में, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर F1 प्लस इंटीग्रेशन ओवर F2। और जिस सेट का मेजर 0 उस सेट के ओवर इंटीग्रेशन भी 0। तो इंटीग्रेशन ओवर F2 क्या हो गया, 0। तो क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेशन ओवर E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर F1। क्लियर है? तो मींस यहाँ हम क्या जूम करके चल रहे हैं कि जो सीक्वेंस Fn है वो F को एवरीवेयर कन्वर्ज कर रही है। लेट, अब हमारे पास जो सीक्वेंस है वो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस है। और नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस हो अगर हमारे पास, तो उसके कोरिस्पोंडिंग हम बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन कंसीडर करते हैं। तो लेट h बी अ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन सच दैट, ये जो h बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन लिया वो हमने f के कोरिस्पोंडिंग लिया है, such that measure of set of all those x where hx is not equal to 0 is finite and h is less than equal to f. That is, measure of e dash is finite where e dash is equal to, e dash क्या है, इस सेट का नाम हमने क्या ले लिया, e dash। तो इस सेट का मेजर, e dash का मेजर क्या है हमारे पास, फाइनाइट है। अब हमने एक सीक्वेंस डिफाइन की hn, अब हम fn के कोरिस्पोंडिंग फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं। hn जो हमने सीक्वेंस डिफाइन की, कैसे डिफाइन की, मिनिमम ऑफ h एंड fn, h और fn का मिनिमम ले लिया हमने। क्लियरली hn इज बाउंडेड, है ना, क्योंकि hn क्या होगा, लेस देन इक्वल टू h बोल सकते हो आप, मिनिमम है h और fn का, तो लेस देन इक्वल टू h। और h क्या आपका बाउंडेड, तो hn भी क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। एंड hn इज बाउंडेड बाय बाउंड्स ऑफ h, h के बाउंड से ही बाउंडेड हो गया। आल्सो ईच hn मींस जो सीक्वेंस हम डिफाइन करेंगे, सीक्वेंस कैसे होगी, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस की। क्यों? क्योंकि h भी मेजरेबल, fn सीक्वेंस भी मेजरेबल फंक्शंस की, और मिनिमम ऑफ 2 मेजरेबल फंक्शन इज अगेन अ मेजरेबल फंक्शन। तो hn जो सीक्वेंस आई वो कैसी आ गई, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस की। अब हमने क्या दिखाना है, मींस उस सेट का मेजर जहां hn नॉन जीरो है क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। एंड hn वेनिश व्हेन h इज 0, जब h 0 है तो hn भी क्या हो जाएगा, वहां 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था, hn इज लेस देन इक्वल टू h। और hn जो है हमारे पास, ये जो fn जो सीक्वेंस थी वो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस थी, है ना। चलो, तो यहाँ इस सेट का मेजर मींस h का, मींस जहां ये देखो ना हमने लिखा था, ये जहां उस सेट का मेजर जहां h क्या है, नॉन जीरो, क्या है, फाइनाइट। तो जहां hn नॉन जीरो है उस सेट का मेजर भी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। एंड hn वेनिश आउटसाइड e डैश।
Further, limit n tending to infinity h n x is equal to h of x on e dash. जैसे लिमिट ले लो एच एन की, लिमिट क्या आएगी, हमने एच एन डिफाइन क्या किया था, मिनिमम ऑफ एच एंड एफ एन। अब लिमिट लेने का मतलब एन पे लिमिट, तो इसका मतलब एफ एन पे तो लिमिट लगी और एफ की लिमिट क्या है, एफ है। तो मिनिमम किसका, एच और एफ का। तो हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम मींस लेस देन इक्वल टू एच एक्स भी होगा, लेस देन इक्वल टू एफ एक्स भी होगा। क्लियर है। तो यहां से हम क्या कह रहे हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एच एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स। अब एच क्या चल रहा है, एच इज लेस देन इक्वल टू एफ चल रहा है हमारे पास, ऊपर हमने डिफाइन इस तरीके से किया हुआ है, एच इज लेस देन इक्वल टू एफ। तो इसका मतलब एच हो गया मिनिमम, तो एच एन सीक्वेंस की लिमिट क्या हो गई, एच मीन सीक्वेंस एच एन एच को कन्वर्ज कर लिया। सिंस सीक्वेंस HN satisfies all the conditions of bounded convergence theorem, क्यों, क्योंकि HN जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस आ गई जो H को कन्वर्ज कर रही है। तो बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम से लिमिट और इंटीग्रल साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है, मींस लिमिट इंटीग्रेशन HN इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट HN। तो लिमिट HN क्या है हमारे पास, H है। क्लियर। एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ H ओवर E। फिर वही रिजल्ट, क्योंकि इंटीग्रेशन ओवर सेट ऑफ मेजर 0 इज 0। Sorry, this implies integration of h over e, means reverse करके लिख रहे हैं, integration of h over e is equal to limit n tending to infinity integration of h n over e, and this is equal to limit inferior integration of h n over e। क्योंकि रिजल्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर और लिमिट तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ h over e is equal to limit inferior इंटीग्रेशन ऑफ एच एन, ये आ गया, मींस इस बीच वाले को छोड़ दो, मींस दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन, बिकॉज़ एच एन इज लेस देन इक्वल टू एफ एन। तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एच ओवर ई इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन। ओके स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। अब यहाँ हमारे पास क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ एच जो है वो इससे लेस चल रहा है, तो सुप्रीमम हमें तो क्या बनाना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ बनाना है ना यहाँ। तो हमने क्या ले लिया, सुप्रीमम कौन से एच के ओवर, वेयर एच इज लेस देन इक्वल टू एफ, इनका सुप्रीमम भी इससे लेस, और सुप्रीमम क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ बन गया। ठीक है। नेक्स्ट है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। और जो ये मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है, इसमें ये फार्मूला जो है वो यूज होगा, प्रूव करना है अगर आपको मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम आती है। फिर मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी थ्योरम किस टॉपिक के अंडर आ रही है, क्योंकि सीक्वेंस जो है उसी के अकॉर्डिंग हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हमने एफएन जो सीक्वेंस है वो कैसे ली है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस, ये ध्यान रखना है, सीक्वेंस कैसी है, इंक्रीजिंग है नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की, सीक्वेंस एफ एन एफ को कन्वर्ज कर रही है। तो अब हमें यहाँ क्या दिखाना है, लिमिट और इंटीग्रल साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है। तो सबसे पहले हमें इसमें फातुलेमा प्रूव करना है। फातुलेमा से हमारे पास आ गया ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर ई इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन ओवर ई। अब सीक्वेंस एफ एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस दे रखी है और सीक्वेंस एफ एन एफ को कन्वर्ज कर रही है। दिस इंप्लाइज Fn is less than equal to F for each n, क्योंकि सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मींस F1 is less than equal to F2 is less than equal to F3 is less than equal to F4 up to so on। और F कहाँ आएगा, F तो लिमिट है ना टेंडिंग टू इंफिनिटी, अप टू so on इंफिनिटी पे जाएगा, तो इसका मतलब F तो सबसे ग्रेटर हो गया। अब फिर हमने रिजल्ट किया था, F is less than equal to G, then integration of F is less than equal to integration of G, इस रिजल्ट का हमने यूज किया। ठीक है। अब ये इंटीग्रल एफएन हर एफएन के लिए रिजल्ट आपका होल्ड कर रहा है, तो उसका मतलब उनकी लिमिट के लिए भी होल्ड करेगा। और यहाँ सीक्वेंस एफएन जो है वो क्या कर रही है, आपकी सीक्वेंस तो आपकी कन्वर्ज कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट इंफीरियर और सुपीरियर दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो लिमिट सुपीरियर भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एफ होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 से, क्योंकि इक्वेशन 1 में फातुलेमा से हमारे पास लिमिट इंफीरियर आ चुका था, तो हमने यहाँ क्या ले लिया, लिमिट सुपीरियर ले लिया। ठीक है। अब हम रिजल्ट देखते हैं, यहाँ से क्या है, लिमिट सुपीरियर इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ, और इक्वेशन 1 से इंटीग्रेशन एफ इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, मींस रिजल्ट कंबाइन करें तो हम बोल सकते हैं लिमिट सुपीरियर इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर। हमारे पास ये आ गया ना 1 और 2 से कंबाइन करके कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर ई is less than equal to limit inferior is less than equal to limit superior, and this is less than equal to integration of f। ठीक है। अब देखो एंड पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, इक्वल, एंड पॉइंट्स एक्सट्रीम पॉइंट्स इक्वल हैं, तो बीच के पॉइंट्स भी क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। और ये इक्वल होने का मतलब लिमिट इंफीरियर इक्वल टू लिमिट सुपीरियर, और लिमिट इंफीरियर और सुपीरियर इक्वल हो जाए तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गई। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन एफ एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ओवर ई। क्लियर हो गया, मींस हम कह सकते हैं लिमिट और इंटीग्रेशन साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है, क्योंकि एफ क्या है, लिमिट ही तो है एफ एन की। क्लियर है। प्रोबेबिलिटी देखो इसकी,
लेट u1 बी अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस। u1 हमें सीक्वेंस किसके लिए है, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस है, और f जो है वो क्या है, समेशन u1 है, ठीक है। देन हमें क्या दिखाना है, इंटीग्रेशन समेशन u1 इज इक्वल टू समेशन इंटीग्रेशन un। क्लियर है रिजल्ट। प्रूफ देखो, लेट अस डिफाइन fn। f अब देखो जो f पे इसने क्या दे रखा है, इनफाइनाइट सम दे रखा है u1 का, और हमने fn जो है वो फाइनाइट सम डिफाइन किया, कहने का मतलब f1 u1 है, f2 आपका u1 plus u2 है, f3 आपका u1 plus u2 plus u3 है, एंड सो क्लियरली ईच fn इज नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, क्योंकि हर un जो है वो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है। जितने ज्यादा नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन को ऐड करेंगे तो आएगा तो नॉन नेगेटिव ही रिजल्ट। एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn इज इक्वल टू f। लिमिट ले लो यहाँ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका मतलब यहाँ लिमिट लेना और यहाँ लिमिट लेने का मतलब क्या बन जाएगा, समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ui, और वो हमने क्या डिफाइन कर रखा है, दिस इज इक्वल टू f। तो इसका मतलब सीक्वेंस fn जो है f को कन्वर्ज कर लिया। अब हम ये और देख सकते हैं कि क्या सीक्वेंस हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि f1 का मतलब u1, f2 का मतलब u1 plus u2, f3 का मतलब u1 plus u2 plus u3, और सारे ui's आपके नॉन नेगेटिव फंक्शन है, तो जितने नॉन नेगेटिव फंक्शंस को ऐड करोगे सम तो आपका बड़ा ही होता चला जाएगा। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस बनी है ये कैसी है, हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हम अप्लाई कर देते हैं। लिमिट और इंटीग्रेशन साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है, लेकिन रिजल्ट हमें f में नहीं u में चाहिए, तो fn और f की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। fn क्या है, समेशन ui i वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn का मतलब क्या है f, और f क्या था हमारे पास, समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी un। क्लियर है, हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो गया हमारा ये। सेकंड प्रोबेबिलिटी देखो, let f be a non-negative measurable function and ei is disjoint sequence of measurable sets such that e is equal to union of ei, then integration of f over e is equal to summation integration of f over ei। f हमारा नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है और ei जो है वो डिसजॉइंट सीक्वेंस है मेजरेबल सेट्स की, कि e क्या है, यूनियन ऑफ ei है। तो हमें क्या दिखाना है, इंटीग्रेशन ऑफ f इज इक्वल टू समेशन f, सॉरी समेशन इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर ei। इसके लिए हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, fi डिफाइन कर रहे हैं। fi क्या डिफाइन किया, f into xi of ei। xi क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। क्लियरली ईच fi इज अ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, क्योंकि जो xi ei है उसकी वैल्यू तो 1 होती है या फिर क्या होती है, 0 होती है, और f हमारा नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है। नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन को 0 या 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन नहीं आएगा, है ना। चलो नाउ summation fi, this is equal to summation fi की वैल्यू रखी f into xi of ei, f summation से इंडिपेंडेंट, summation से बाहर रखा, summation xi ei, ये क्या आ गया f summation xi ei को हम क्या लिख सकते हैं, xi of union of ei, है ना, क्योंकि सारे ei's कैसे हैं, ये डिसजॉइंट है, तो ये सम खुल सकता है ऐसे, और union of ei क्या था हमारा, e था, तो f xi of e। क्रोलरी 1 से, फर्स्ट क्रोलरी से हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन समेशन इज इक्वल टू समेशन इंटीग्रेशन, मींस समेशन और इंटीग्रेशन साइन इंटरचेंजेबल थे। fi समेशन fi और fi की वैल्यू पुट करनी है। समेशन ऑफ fi क्या था, f into xi e, और fi क्या था, f into xi of ei। अब इंटीग्रेशन f into xi of e, अब ये xi को हटाएं तो e नीचे आ जाएगा, ऐसे यहाँ xi ei हटाएं तो ei नीचे आ जाएगा, ये हमें रिजल्ट प्रूव करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में, if you have any problem then you can ask।